तातलपुर गांव में टुम्पा अपनी सौतेली मां के साथ रहती थी, जो बहुत क्रूर थी। सविता अपनी सौतेली बेटी को डांट रही थी क्योंकि वो बहुत देर से उठी थी। सविता अपनी बेटी से कह रही थी कि खाना कौन बनाएगा क्योंकि वो इतनी देर से उठी है। टुम्पा जल्दी उठ गई और खाना बनाने के लिए दौड़ी। बेचारी टुम्पा आग की तपिश सहते हुए खाना बनाने लगी। खाना खत्म होने के बाद सविता और उसके पति ने टुम्पा से कहा कि बर्तन तालाब पर ले जाकर धो दे। वह रोते हुए और भगवान को पुकारते हुए बर्तन धोने लगी। दूर से एक चुड़ैल सब कुछ देख रही थी। वह जल्दी से बर्तन धोकर चला जाता है। सविता को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह देर से आया था। उसने टुम्पा को बहुत मारा। टुम्पा अपने पिता को पुकार रही थी पर कोई नहीं आया। टुम्पा उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गई। वह खूब रो रही थी। चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। अचानक रोने की आवाज सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। चुड़ैल ने नीचे देखा और उस लड़की को देखा जिसे उसने तालाब में देखा था। वह लड़की के पास गई और उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। टुम्पा चुड़ैल को देखकर बहुत डर गई। चुड़ैल ने उससे कहा कि वह डरे नहीं और उसे सब कुछ बता दे। टुम्पा ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। चुड़ैल को उस पर बहुत दया आई। चुड़ैल ने मन ही मन सोचा कि उसे कुछ करना ही होगा। चुड़ैल बोली, मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें पीटेगी। सविता टुम्पा को पीटने ही वाली थी कि चुड़ैल आई और उसे धक्का देकर बोली कि अगर उसने उसे दोबारा पीटा तो वह उसे मार डालेगी। सविता डर गई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने कहा कि वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज खा लूंगा।